आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो टॉपर का आंसर शीट देखने के लिए। तो टॉपर का आंसर शीट मैं दिखाने वाला हूं और आपको ये टॉपर का आंसर शीट मैं देने वाला भी हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं मुझे कि आप कितना स्कोर करना चाहते हैं हिंदी में। हमने हिंदी का एक आंसर शीट जो कि एक टॉपर की है। आपको डराया जाता है कि हिंदी में बहुत ज्यादा लिखना होता है। जो ऑप्शन वाले क्वेश्चन होंगे कि भैया हमको उसको किस तरीके से लिखना होगा। तो यार आप हिंदी की प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होगे। मैथ, साइंस और सोशल के अलावा आपको हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना होता है, जिसमें आप 98 प्लस स्कोर करना चाहते हो। वो अचीव करने के लिए मैंने आपको एक प्यारी सी स्ट्रेटजी वीडियो दी थी, जिसमें आपके 18,000 से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं और बच्चे इसको पसंद भी कर रहे हैं। आप भी इसको अगर नहीं देखे हैं तो मेक श्योर कि आप इसको देख लें एक बार। 3 दिनों में आप कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं और प्रिपेयर करके आप अच्छा स्कोर भी कर सकते हैं। साथ ही साथ लेखन वाले पार्ट के लिए मैंने कंप्लीट हिंदी लेखन एक वीडियो में आपको दे रखी है, जिसमें अनुच्छेद, पत्र, विज्ञापन, स्ववृत्त, संदेश, ईमेल सब कुछ एक ही वीडियो में पढ़ाया है। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल @रैंकर्स बोर्ड्स पर जाकर देखिए, आपको एक पीडीएफ दे रखी है जिसमें इन सब टॉपिक्स के मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स भी दे रखे हैं। इस प्रकार से आपकी हिंदी की प्रिपरेशन को और एक अच्छी एज मिलेगी। साथ ही साथ मुझे यह भी पता है कि आप इस वीडियो पर क्लिक किए हो टॉपर का आंसर शीट देखने के लिए। तो टॉपर का आंसर शीट मैं दिखाने वाला हूं और आपको ये टॉपर का आंसर शीट मैं देने वाला भी हूं, बट मैं चाहता हूं कि आप कमेंट करके बताएं मुझे कि आप कितना स्कोर करना चाहते हैं हिंदी में। और आने वाले समय में आपको ढेर सारे सब्जेक्ट जो भी हैं, मैथ, साइंस, सोशल, इंग्लिश, सबकी प्रिपरेशन हम बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। तो मेक श्योर यार चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियोस को लाइक करते चलिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये है आपके पास सामने हिंदी का एक आंसर शीट जो कि एक टॉपर की है और आपको कॉपी देखकर समझ में आ जाएगा कि ये टॉपर की ही आंसर शीट है। अब मेरी बात एक एक करके ध्यान से सुनिएगा। आपको डराया जाता है कि हिंदी में बहुत ज्यादा लिखना होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको भी पता है कि हिंदी में जो पेपर बनाया जा रहा है, मैक्सिमम पोर्शन क्या है, ऑप्शनल क्वेश्चन है। आपका कंप्लीट व्याकरण वाला जो पोर्शन है वो क्या है, ऑप्शनल है। आपका जो अपठित गद्यांश है वो क्या है, ऑप्शनल है। आपके पास लेखन वाले पार्ट में लिखना होता है, वो आपको फॉर्मेट बता रखा है मैंने। इसके अलावा जो आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड है, जो आपके लिटरेचर से रिलेटेड है, यानी किताबों से रिलेटेड है, उसमें भी आपका 14 नंबर का क्वेश्चन क्या आने वाला है, ऑप्शनल आने वाला है। यानी आपको बहुत ज्यादा लिखना नहीं है, तो कहीं से आपको टाइम की भी समस्या नहीं आती है। अब सबसे पहले सीखते हैं कि जो ऑप्शनल वाले क्वेश्चन होंगे कि भैया हमको उसको किस तरीके से लिखना होगा। देखिए खंड ए में क्वेश्चन नंबर 1 को इस बच्चे ने सॉल्व किया है। पहला आंसर डी। कई सारे बच्चे क्या करते हैं गलती कि केवल डी लिखकर छोड़ देते हैं। ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको पहला डी लिख दिया और डी में क्या आंसर है ये भी आपको लिखना है, ठीक। फिर दूसरा लिखा, बी लिख दिया और बी में क्या आंसर है ये भी लिखना है। अब देखिए आंसर्स के राइटिंग पर ध्यान दीजिए कि 2 वर्ड्स के बीच में कितना एक लिमिटेड गैप दिया गया है, जो कि बहुत ज्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है। तो आपको भी इसी प्रकार से गैप देने हैं। इसके अलावा तीसरा, चौथा, पांचवा। अब कई सारे बच्चे मुझे से पूछते हैं क्या भैया मुझे हर ऑप्शन के बाद एक गैप देना चाहिए। देखो हर ऑप्शन के बाद अगर आप गैप देते हो तो वो बहुत दूर दूर हो जाएगा, नंबर उससे कटेंगे नहीं। देखो बेसिकली हमें ध्यान रखना है कि हमारी प्रेजेंटेशन किस प्रकार से हो। तो आप देखिए पहला क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं, खंड अ का पहला क्वेश्चन अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूं तो इसके 5 के 5 ऑप्शन मैंने अटेम्प्ट कर दिए। ऑप्शन लिखा, उसका आंसर लिख दिया। अब जब मेरा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया तो उसके बाद 1 या 2 लाइन में छोड़ सकता हूं, उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा। इसी प्रकार से जब हमारा खंड ए अ कंप्लीट होने लगेगा, यानी अपठित वाला पोर्शन कंप्लीट होने लगेगा, तो सपोज मैं ग्रामर वाले सेक्शन पर आ गया, खंड ब में आ गया और मेरे पास ग्रामर के सवाल आ गए। अब देखो ये ग्रामर का सवाल है, तो आपको इसमें भी पूरे वाक्य नहीं लिखने, पूरे क्वेश्चंस नहीं लिखने। आपको क्वेश्चन मिला, ऑप्शन लिखा, कौन सा आंसर सही है, और उसके बाद जो आंसर्स में ऑप्शन में लिखा हुआ है उसको भी लिख देंगे। यानी मैक्सिमम आपको ऑप्शनल वाले क्वेश्चन में इसी तरीके से काम करना है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं कि भैया अब हमारे व्याकरण वाला काम तो समझ में आ गया कि भैया ऑप्शनल वाले क्वेश्चंस को किस तरीके से लिखना है। अब जब हम इसमें आते हैं, सबसे बड़ी समस्या बच्चों को इसी में आती है कि भैया हम ये पार्ट जो है हमारा किताब वाला पार्ट है उसको किस तरीके से लिखे कि हमें पूरे के पूरे नंबर मिले। देखिए अब यहाँ पर आपको एक सवाल है, खंड ब का 11वां का क, इसने क किया है, क्योंकि कई सारे ऑप्शन होते हैं, आपको सबके सब नहीं करने होते। जो कर रहे हैं मेक श्योर कि आप उसका सब हेडिंग जरूर लिखेंगे, क है कि ग है कि ख है। उसके बाद जब आप आंसर्स लिख रहे हैं तो अगर मेरा क्वेश्चन 3 नंबर का है, 2 नंबर का है, 4 नंबर का है, जितनी लाइंस कहीं गई हैं उतने ही लाइंस में लिखने हैं। अब देखिए ये आंसर पढ़ के आपको कहीं पे भी खराब लग रहा है? नहीं, कितना साफ साफ लिखा हुआ है, बाल गोविंद भगत पाठ में अनेक सामाजिक रूढ़ियों पर प्रहार किया है। तो इसी प्रकार से आपको शब्दों के बीच में एक समान गैप रखना है, एकदम बराबर बराबर, ये नहीं कि कहीं ज्यादा कहीं कम, और साफ सुथरा रखना है।
सपोज आपसे कोई गलती भी हो जाती है तो उसको आपको केवल एक कट ऐसे लगाना है बस। अब कई सारे बच्चे क्या करते हैं, ऐसे 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 ऐसे, ये काम आपको नहीं करना है, ठीक है। आपको एक सिंपल सा ऐसे कट लगाया, फिर से आगे लिख दिया, तो उससे सुंदरता में कोई भी कमी नहीं आती है। अब इस प्रकार से देखिए, इस बच्चे ने अपना सारा का सारा आंसर लिखा हुआ है जो आपके किताबों से पूछे गए हैं सवाल, और उसके बाद हर क्वेश्चन के कंप्लीशन के बाद इसने एक लाइन छोड़ा है, ताकि एग्जामिनर को पता चले कि हाँ ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो गया, फिर नया क्वेश्चन आ गया, नया आंसर आ गया, उस तरीके से आंसर को लिखेगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया कि इस तरीके से किताब वाला जो क्वेश्चन सेक्शन होगा उसके सवाल के आंसर्स लिखने में आपको कोई समस्या आएगी। अब देखो, कई सारे बच्चे पूछते हैं भैया जो बड़ा वाला आंसर होगा क्या हमको एक ही पैराग्राफ में लिखना है? देखो, आप एक पैराग्राफ में लिखोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, एक की जगह 2 पैराग्राफ भी करोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। बेसिकली एग्जामिनर जब पढ़ रहा होगा तो उसे ये समझ में आना चाहिए कि हाँ सारी चीजें मैं साफ साफ पढ़ पा रहा हूँ, जो क्वेश्चन मुझसे पूछा गया है उसका आंसर्स मैं प्रॉपर दे पा रहा हूँ, तो ये आपका काम हो जाएगा और एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं काटेगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी समस्या आती है भैया लेखन वाले पोर्शन में। लेखन वाले पोर्शन में मैं बार बार बताता हूं कि आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है, फॉर्मेट। तो फॉर्मेट ऑलरेडी मैंने पढ़ा रखा है, तो मेक श्योर कि आप देख लीजिएगा। अब ये देखिए आपके पास क्या है, और पिछली वीडियो में मेरे पास एक कमेंट भी आया था अनुच्छेद को लेकर, मुझे पता है कि आपके मन में भी ये सवाल आता होगा। देखिए ये अनुच्छेद लेखन है, इंटरनेट सूचनाओं की खान के टॉपिक पर लिखा गया है। पहली बात, कोई बॉक्स का यूज नहीं किया गया है, इसमें भी आपको भी नहीं करना है। एक बच्चा मुझसे पूछ रहा था कि भैया आपने बताया था कि मुझे 3 पैराग्राफ में लिखना है और मेरे स्कूल के टीचर ने बताया 3 पैराग्राफ में नहीं लिखना है। अगर आप 3 पैराग्राफ में भी लिखते हो कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी कोई कम समस्या नहीं है। अगर आप 1 पैराग्राफ में भी लिखते हो तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग फॉर्मेट बताए जाते हैं। अनुच्छेद का मतलब ही केवल यही है कि आपको एक छोटे 12-15 लाइन में एक पूरे टॉपिक को आपको समझाना है। शुरुआत में आपको उस टॉपिक के बारे में लिखना है, फिर डिस्क्राइब करना है, फिर कंक्लूड कर देना है, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से आपको लिखना है। बहुत अपने मन में सवाल मत पैदा करिए कि ऐसे करूं कि वैसे करूं, एक पर स्ट्रिक्ट रहिए। अब देखिए ये आपके पास आ गया 15वां सवाल आपका है पत्र का। अब कोई कमेंट करके बताओ फॉर्मेट देखकर कि ये पत्र